हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ बैग कंटेन्स 4 white and 6 black balls. 3 balls are drawn at random from the bag. Let x be the number of white balls among the drawn balls. If sigma square is the variance of x, then 100 sigma square is equal to. सबसे पहले यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो हमें डिफाइन करना है, जो कि वो है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। और आपने कितनी बॉल्स निकाली है? 3 बॉल्स। तो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हो सकती है 0 वाइट बॉल, 1 वाइट बॉल, 2 वाइट बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स। तो हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x इक्वल टू 0 का मतलब है कि तीनों के तीनों जो बॉल्स है वो वाइट नहीं है। तो मतलब वो तीनों की तीनों कौन सी बॉल्स निकाली आपने? ब्लैक बॉल्स निकाली। तो नीचे तो होगा आपका 10c3 और ऊपर होगा आपके पास 6c3। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपका आंसर 1/6 आएगा। एक बार सॉल्व करके आप इसको देख लें। x इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक व्हाइट बॉल होनी चाहिए और बाकी की 2 ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए। तो नीचे तो 10c3 आएगा और ऊपर हमारे पास क्या आएगा? ऊपर हमारे पास आएगा कि 4 व्हाइट बॉल है ना। 4 व्हाइट बॉल में से आपने एक व्हाइट बॉल निकाली है और 6 ब्लैक बॉल्स में से आपने 2 ब्लैक बॉल्स निकाली हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखें, ये 1/2 आएगा। इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्या? x इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक जो बॉल है वो व्हाइट हो, बाकी 2 क्या हो? ब्लैक हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक ब्लैक, दूसरा में व्हाइट और तीसरे में ब्लैक। या फिर पहली बार ब्लैक, दूसरी बार ब्लैक और तीसरी बार व्हाइट। तो इसकी इसको जो प्रोबेबिलिटी होगी वही इन दोनों की भी होगी। तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई व्हाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। फिर ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/9। अगली ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। अब एक बार इन सबको सॉल्व करके देखो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 3 से 3 कैंसिल। 4/8 बचा, जिसको 1/2 कहते हैं। देखो 1/2 आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, तो इसी तरीके से निकालेंगे। मतलब 2 बॉल्स व्हाइट हो, एक ब्लैक हो, तो व्हाइट व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक व्हाइट और ब्लैक व्हाइट व्हाइट, है ना। तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली बार में क्या निकाला? व्हाइट, तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। फिर क्या निकाला? व्हाइट, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, नहीं 3/9। नेक्स्ट क्या निकाला हमने? ब्लैक, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/8। ये समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आता है। ये तो हो गया 3 3 जा 9, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास कितना बचा? 24 और नीचे हमारे पास क्या बचा? 80। 8 या 24, 8 10 या 80, तो ये 3/10 आ गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3 का मतलब है कि तीनों के तीनों बॉल्स क्या हो? वाइट हो। तो वाइट बॉल्स आपके पास कितने थे? 4 ना। तो ये हो जाएगा 4/10, 3/9 और 2/8। सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1/30 आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अब इतनी चीजें हमने कर ली हैं। अब हमें यहाँ पर वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, जरा ये देखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया। सबसे पहले यहाँ x लिखा 0 1 2 3। फिर यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। और फिर यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास? 1/6। 1 के लिए ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/2।
2 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ऊपर 3/10 और 3 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/30। ये देखो 1/30 निकाली। अब वेरिएंस निकालना है हमें। वेरिएंस ऑफ x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है समेशन px x स्क्वायर माइनस समेशन px x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो यहाँ पर इसको निकालना है तो उसको एक्स स्क्वायर को px से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 1/2 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12/10 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 9/30 आ गई। माइनस, अब ये है हमारे पास क्या, यहाँ पर इसको ब्रैकेट ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि मीन का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालते हैं px x, मतलब कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 ही आएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 6/10 आ गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 3/30 आ गया। ये 1 आ गया 10, तो 1/2 प्लस 7/10, तो शायद ये 12/10 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर 12/10 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये 3 3 9, 3 10 30 हो गया। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। तो एलसीएम लेंगे पहले, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। 1/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15/10 है ना। अब सॉल्व करेंगे तो ये 10, ये शायद आपके पास कितना आ जाएगा 20/10। इसको काट देते हैं पहले, यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा। 5 से 15, 5 2 से 10, तो 2 आ गया यहाँ से। यहाँ पर 2 6 12, 2 5 10, तो -6/5 आ गया, जो हो गया 36/25। ये क्लियर है। और ये हो गया 50 - 36/25 इंटू 100। ये क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 14 और नीचे कितना है 25 मल्टीप्लाई 100। ये 4 से कट गया तो हमारे पास ये हो गया 56। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 56, क्योंकि 100 सिग्मा स्क्वायर निकालना था ना, तो सिग्मा स्क्वायर को फिर 100 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तब 56 आ गया।